जय हिंद। आज हम लोग परसेंटेज या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हर एग्जाम के लिए लाभदायक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो राम की आय देखिए, राम और श्याम है, राम है और श्याम। यहाँ पे देखना है कि राम की आय जो है श्याम से, इससे कह रहा है, इससे, यानी इसको यदि 100 मान लेते हैं, प्रतिशत में जो होता है प्रति 100, तो ये 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब 120 होता है, 120। फिर पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। ये कितना कम है? 20 रुपया कम है। अब देख रहे हैं कि 20 रुपया कम है 120 पर, 120 पर 20 कम है, यानी 1/6 हो जाएगा। इसमें यदि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में वैल्यू दिया हुआ है, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 100/6 इसको लिख सकते हैं 50/3, 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 प्रतिशत। देखेंगे विकल्प में होगा और आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसे एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ये 20% अधिक है। 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू 20%, 20% अधिक है, अधिक मतलब प्लस। 20% की वैल्यू होती है 1/5। एक परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में करते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 20 है, 20 में 100 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1/5। ये प्लस है। इट मीन्स कि पहले किसी की 5 थी तो ये +1, ये 6 हो गई। अब 6 पर ये कितना कम करना है? 1 कम करना है, तो 1/6। 1/6 की वैल्यू क्या होती है? इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए, खाद्य सामग्री 10% बढ़ गई, तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम करे? तो 10% बढ़ गया, 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। ये प्लस है, ये प्रारंभिक बिंदु होती है, यानी पहले 10 था, पहले 10 था, तो अब कितना हो गया? 1 जुड़ गया, 11 हो गया। अब कितना कम करना होगा? 1 रुपया कम करना होगा। तो 11 पर 1 रुपया कम करना होगा। 11, तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1199 ये आ जाएगा। अब ये देखते हैं, ये ऑप्शन सी में, ये बात समझ में आई होगी। अब इसे हम 100 भी मानकर कर सकते हैं, तो 100 मानकर करने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले मान लीजिए कि 100 रुपया था, 100 रुपया था, और अब क्या है कि 10% बढ़ गया। तो 10% जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो गया। और 110 पर ये कितना कम करना है? 10 रुपया कम करना है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 110 पर 10 कम करना है, फिर प्रतिशत 100 से, 1 जीरो ये कट गया, 100/11 हो गया। बात यही आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब उम्मीद कर रहे हैं आसानी से कर ले जाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगी? न लाभ हो न हानि हो, तो यानी कि बिल्कुल उतना ही। जैसे 25% अधिक है, तो 25% अधिक का मतलब इसे क्या लिख सकते हैं? 1/4। ये कह रहा था अंकित मूल्य, यानी जो 4 था, तो ये कितना है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी ये सीपी है, तो मार्क प्राइस कितनी है? 1 अधिक है, यानी देख रहे हैं 1 अधिक है 5। कितना कम करना होगा? 5 पर 1 कम करना होगा, यानी 5 पर 1 कम करना। इसका मतलब होता है कितने परसेंट? 100 से गुणा करेंगे, 20%। 20% ऑप्शन में होगा, आंसर हो जाएगा। इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से भी देख सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए कि सीपी और अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। सीपी यदि 100 रुपया है, ये कह रहा है कि 125 रखा गया है, 25% अधिक, तो कितना कम करना होगा? 25 कम करना होगा। किस पर? 125 पर। और प्रतिशत इंटू 100, ये 1/5, 5 से गुणा 20%, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा हो। सरसों के तेल में 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने परसेंट दुकानदार को न लाभ या हानि? 15% बढ़ गया। देखिए 15% बढ़ गया, 15% का मतलब 15/100, इसको घटाएंगे, 5 से कट जाएगा, 3/20, ये प्लस में, यानी पहले 20 था, अब कितना हो गया? 23। 23 पे कितना कम करना होगा? 3 कम करना होगा, तो 23
और 3 परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, इट मीन्स कि 300 बटे 23, 300 बटे 30। अब इसको भाग देंगे तो देखिए एक बार में जाएगा 23, फिर बचेगा कितना 70, 23 एक बार में जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए, 23 एक बार में गया, बचा कितना 7, 70, 23 दूनी 23, 2 बार में नहीं 3 बार में लेके जा सकते हैं। गुड, 3 बार में लेके जा सकते हैं, 1 और 3, 69, आंसर सही 1। तो ये 1/23 हो जाएगा, तो 1/23। गुड, कैलकुलेशन हिस्ट्री ये सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। अरे भाई 20% बढ़ा दिया तो कुछ नहीं करना है, प्लस 20% है, प्लस 20% बढ़ा दिया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/5। पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा इसका, ऊपर में प्लस है बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पुनः कारण समाप्त होने पर वो अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाया, यानी 5 से फिर 6 करना है, कितना कम करना होगा 1 करना होगा, 1/6। 1/6 को यदि परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे तो 16 से ही 2/3% आएगा, जो कि आंसर पहला है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए सेशन में।